दोस्तों, एक बार एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु भी बैठा हुआ था और तभी उस कौवे के आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। साधु ऊपर देखता है तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। साधु पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, बाबा, मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज़ के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते। लोग मुझे झूठा खाना खिलाते हैं। तभी साधु कहते हैं, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं और परेशानियाँ हैं। कौवा कहता है, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी ज़िंदगी तो खराब है। साधु कहते हैं, अच्छा ठीक है, बता मुझे तुझे कौन सा पक्षी बनना है। मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। फिर कौवा कहता है, साधु महाराज, मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं। साधु कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिला। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है। पानी में भी चलते हो और धरती पर भी, क्या क्या विशेषताएं हैं। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। तब हंस बोलता है कि कौवा भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं किसी सफ़ेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ। और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ़ होती है। फिर कौवा कहता है, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस कहता है, हाँ भाई, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हे बाबा, मुझे तुम तोता बना दो। एक मौका देकर तोता बना दो, क्योंकि तोता बहुत अच्छा होता है। उसका रंग हरा होता है, लाल चोंच होती है। लोग उसे पालते हैं और उसे पसंद करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं उसमें। मुझे अब आप तोता ही बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलता है कि मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक और शर्त है कि पहले तोते से जाकर मिल आओ। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढते हैं। 4-5 चक्कर लगा देते हैं और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर दोनों बोलते हैं कि तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग रूप है? हरा रंग है, चोंच लाल है। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना पसंद करूँगा। तुम्हारे तो बढ़िया दिन चल रहे होंगे। इस पर तोता बोलता है कि तुम लोगों ने 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, तब जाकर मैं दिखाई दिया, और फिर भी मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता। कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं पेड़ में दिखता ही नहीं हूँ, और तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसी बात पर हंस और कौवा बोले, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ़ है और क्या क्या परेशानियाँ हैं? फिर तोता कहता है, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। अब बताओ, मैं सुखी हूँ या दुखी? इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं, महाराज, एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बहुत अच्छा पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं और वह राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो साधु की वही शर्त होती है कि मैं मोर तो बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिल आओ। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं।
जंगल में उन्हें जैसे तैसे मोर मिलता है तो वो देखते हैं कि मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था। तीनों मोर से बोले, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छिपे हुए हो? तो मोर बोलता है कि ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है और अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचेगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी चारों साधु के पास जाते हैं तो साधु से बोलते हैं कि फिर कौवा और पक्षी चारों साधु के पास जाते हैं तो साधु बोलते हैं कि भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं वह अतुलनीय हैं और भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे और यदि हम मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। दोस्तों, हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने सभी को कोई न कोई विशेषता ज़रूर दी है, तो किसी से भी अपनी तुलना न करें।